दिस इज द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल फ्रीज। दूसरी तरफ यांग शिनशिन ने अपने माइंड में जांग यी की बातें सोची। उसे एहसास हुआ कि भले ही करंट बैटल सिचुएशन उनके फेवर में थी, लेकिन पूरी तरह से उनकी जीत पक्की नहीं थी। अगर फीनिक्स रेन भाग जाता तो उन्हें एक कैप्टन लेवल कैरेक्टर से लड़ना पड़ता, बिना जांग यी की एबिलिटी के, जो अलग अलग स्पेसेस में ट्रैवल कर सकता था। हमें उस विच को खोजना होगा। उसे अच्छे से पता था कि फीनिक्स रेन की स्ट्रेंथ का एक बड़ा हिस्सा विच की पावर से आता था। मेंगस्यू आगे आई और बोली, लीव दिस टू मी। उसने अपनी डोमेन एक्टिवेट की। वह सेंडर बनी, जिससे वह 3 किलोमीटर के दायरे में सभी मूवमेंट्स डिटेक्ट कर सकती थी। जल्दी ही उसने मयूमी टेकऊची का हिडिंग स्पॉट खोज लिया। उसने दूर की ओर इशारा किया, यूहाई पोर्ट के कंटेनर एरिया की तरफ। वह एक एक्लिप्स एलियन के साथ वहां छिपी है। मुझे जाने दो, मैं उसे ले आऊंगी। आई हेल्प यू, श्वेमियो और यी ने वॉलंटियर किया। असैसिन टाइप एलियंस होने के कारण वे इस तरह की सिचुएशन हैंडल करने में माहिर थे। जंग यी ने कोलैप्सिंग एलियन स्पेस को महसूस किया और अपना ध्यान आखिरी बैटलफील्ड की ओर मोड़ा। लियांग यू और त्सुकामोटो नोबुनागा की डिसाइसिव बैटल चल रही थी। दोनों के बीच की फाइट और भी खतरनाक थी। उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी बाइली चांगचिंग और दाइको येंजिन जैसे मीट टैंक टाइप्स से कमजोर थी। अगर वे किसी वार का शिकार होते तो कम से कम डिसेबल हो जाते और वर्स्ट केस में अपनी जान भी गंवा सकते थे। एक दूसरे की स्ट्रेंथ समझने के बाद दोनों ने बिना किसी गलती के लड़ने का फैसला किया। जीतने के लिए उन्हें डर और यहां तक कि अपनी जान की परवाह भी छोड़नी पड़ी। जंग यी ने अपने हाथ में थंडर स्ट्राइक उठाया, लेकिन उसने हेजिटेट किया और शूट नहीं किया। ये वॉरियर्स के बीच की लड़ाई थी। जंग यी को फेयरनेस जैसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन लियांग यू को पड़ता था। अगर जंग यी पीछे से नोबुनागा पर हमला करता तो यह लियांग यू के लिए अच्छा मौका होता, लेकिन इससे उसके वॉरियर ऑनर को ठेस पहुंचती। मगर अब जंग यी के पास चूकने का वक्त नहीं था। उसने एक शानदार आइडिया निकाला। उसने गन नहीं चलाई, बल्कि अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की, जिससे उसने नोबुनागा के सिर के पीछे टारगेट लॉक कर दिया। हाउ डज इट फील टू हैव ए मास्टर स्टेयरिंग एट यू फ्रॉम बिहाइंड? एक कैप्टन लेवल फिगर के निशाने पर होने का एहसास किसी को भी हिला सकता था। नोबुनागा ने इसे तुरंत भांप लिया। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के बीच कंपटीशन में एक छोटी गलती भी हार जीत तय कर सकती थी। लियांग यू का नाइफ तेज था, जैसे बर्फीले मैदान पर बहती हवा। नोबुनागा भी तेज था, लेकिन उसका मन विचलित हो गया था। उसने लियांग यू के ब्लेड को अपने नाइफ से ब्लॉक तो किया, लेकिन उसकी पहले जैसी पावर और कॉन्फिडेंस नहीं थी। कचंक! लियांग यू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वांग मिंग को दोनों हाथों से पकड़कर नोबुनागा के शरीर पर वार कर दिया। दो मशहूर सोर्ड्स, दहानिया लॉन्गलाइट और गांगबोई स्लेयर, इस हमले से टूट गई। फू! वांग मिंग की तलवार उसके बाएं कंधे से दाएं पेट तक कट गई और खून उसके शरीर से निकल पड़ा। नोबुनागा को अपनी हार पर यकीन नहीं हुआ। वह अपने घुटनों के बल गिर गया और लियांग यू ने उसे पार करते हुए अपना सोर्ड पीछे घुमाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तियानहाई सिटी बैटलफील्ड में जंग यी ने थंडर स्ट्राइक को वापस रख दिया और कम्युनिकेशन डिवाइस में बोला, एवरीवन गैदर। तेंगू स्क्वाड के सभी सदस्य मुस्कान के साथ आए। उन्हें लगा कि जीत तय है। लेकिन जंग यी ने ठंडे लहजे में कहा, द रियल बैटल हैज जस्ट बिगन। फीनिक्स रेन अब और रोका नहीं जा सकता, तो तैयार हो जाओ। जब लियांग यू और बाइली चांगचिंग बैटलफील्ड पर पहुंचे तो जांग यी ने बिना समय गंवाए फीनिक्स रेन को रिलीज कर दिया। फीनिक्स रेन प्रकट हुआ, चारों ओर से टेंगू स्क्वाड से घिरा हुआ। उसका मस्कुलर बॉडी स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कंफ्यूजन थी। ऑल्टरनेट स्पेस का टाइम फ्लो अलग था। बाहर से कुछ मिनट लगे थे, लेकिन फीनिक्स रेन के लिए यह दशकों का समय था। यह मानसिक यातना किसी भी कैदी के लिए सबसे बड़ी सजा थी, लेकिन फीनिक्स रेन की विल पावर अद्वितीय थी। मैं फीनिक्स रेन हूं, इक्लिप्स मून का लीडर। मैं हुआशु किंगडम के सेंट्रल प्लेन्स को जीतूंगा। उसकी आंखों में चमक लौटी। मुझे जांग यी को मारना है। बाइली चांगचिंग और लियांग यू ने आक्रमण शुरू किया। यंग शिनशिन के साथ कानुता नामक विशाल ब्लू शार्क तैर रहा था। गो कानुता, किल हिम। इफ यू लाइक माई कंटेंट देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।